तो आज क्या हुआ कि किसी ने मुझसे पूछा कि चॉपी मार्केट आप कैसे पता लगाते हैं। ठीक है, तो जी। वॉल्यूम रेशियो जो था वो मैं यूज करता हूँ, वॉल्यूम का बहुत हेवी यूजर हूँ। और मुझे लगता है कि यदि आप ये बोलेंगे कि पूरे मार्केट रेट में एक चीज जो मैंने इन्वेंट किया और बहुत अच्छी इन्वेंट की, वो वॉल्यूम रेशियो था। हम लोगों का डेटाबेस शुरू होता है 1 जनवरी 2004 से। 1 जनवरी 2004 से लेके आज तक 22 साल और 7 महीने के अंदर हम लोगों के लगभग 5,577 दिन, 5,577 डेज, इस दोनों को आप मिला देंगे तो आपको पता चलेगा कि 53% पीरियड जो है मार्केट का, यानी 22 में से 11 साल के बराबर जो आपके ट्रेडिंग पीरियड है, उसमें मार्केट आपकी चौपी या लो डिमांड फेज। आपका 1 के ऊपर जब वॉल्यूम रहा ना, ये सिर्फ 13% पीरियड ऐसा रहा जब आपका वॉल्यूम 1 के ऊपर रहा, सिर्फ 13%। रेस्ट जो आपके पीरियड्स रहे 4,800 डेज आउट ऑफ 5,500 डेज, वो ऐसे रहे जब आपका वॉल्यूम विद इन वन वन के रेशियो से कम पे रहा। ऑब्वियस पॉइंट है कि हम लोगों को ऐसे सेटअप्स, स्ट्रेटेजीज की जरूरत है जो हम लोगों को चौपी मार्केट में हेल्प करे। डेटा यदि आप ध्यान से इसको रोज नोट करेंगे ना, ये आपका रिदम बन जाएगा। यदि आप उसको ध्यान नहीं देंगे, इसमें सबसे बड़ी बात क्या थी, इसमें सबसे बड़ी बात थी कि आप स्टेयर स्टेप की तरह डेटा देख रहे हैं। ये देख रहे हैं, ये 4 दिन आपका हाई है, ड्रॉप हुआ, फिर ड्रॉप चला। ऐसा नहीं कि एक दिन बढ़ रहा है एक दिन घट रहा है। यदि आप 4% ब्रेकआउट देखेंगे ना, तो वो एक दिन बढ़ेगा एक दिन घटेगा, आपको पता लगाना मुश्किल हम्म। होगा वहां। लेकिन इस डेटा में रिदम है। रिदम है मतलब इसका इंटरप्रेटिव वैल्यू है 0.2, 0.25 जैसी चीज। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि आपको एक दिन मिला जब मार्केट पिकअप कर 0.35 और ग्रीन डे। ठीक है, ये आपका पहला साइन है, पहला दिन है जबकि आपका वॉल्यूम इंप्रूव हुआ है और आगे इंप्रूव हो सकता है। ठीक है, जैसे ये 0.26 है ना, समझिए ये और ड्रॉप हो जाए और 0.2 पे पहुंच जाए। ठीक है, एकदम गंदा एनवायरनमेंट है, उसमें 0.2 पे पहुंच जाए। अब आपका जब वॉल्यूम इंप्रूव होगा ना ऊपर की तरफ, 0.2 से 0.3 हो गया, तो आपको ये पता चल रहा है फर्स्ट टाइम 10 पॉइंट, 8 पॉइंट, 9 पॉइंट का जब पिक हुआ और ग्रीन डे होगा, तो ये आपको जनरली ये बताता है कि मार्केट में बुल स्विंग स्टार्ट हो सकती है यहाँ से। तो एक हम्म। ये था कि जैसे अभी मार्केट थोड़ी जनरल मार्केट जो ना थोड़ी खराब लग रही है, तो क्या हम ये हम्म। एक्सेप्ट कर लें कि ये मार्केट रहनी है, हमें इसी में ही पैसे बनाने हैं? हम्म। तो हम्म। शायद थोड़ा दिन उस तरह से करना शुरू करें। चलिए, एक इंटरेस्टिंग डेटा आज ही बनाया दिखाता हूँ। तो आज क्या हुआ कि किसी ने मुझसे पूछा कि चौपी मार्केट आप कैसे पता लगाते हैं। ठीक है, तो जी। वॉल्यूम रेशियो जो था वो मैं यूज करता हूँ, वॉल्यूम का बहुत हेवी यूजर हूँ। और मुझे लगता है कि यदि आप ये बोलेंगे कि पूरे मार्केट रेट में एक चीज जो मैंने इन्वेंट की और बहुत अच्छी इन्वेंट की, वो वॉल्यूम रेशियो था। ठीक है, तो जी। मैं वॉल्यूम हर रोज देखना पसंद करता हूँ और वो मुझे लगता है बहुत अच्छा कोरिलेट भी करता है हमारे साथ। ठीक है, अब इसमें मैंने उसको मैं उसके लिए एक आर्टिकल लिख रहा था कि ओवरऑल मतलब वॉल्यूम कैसे देखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग सारे दिन क्वेश्चन पूछते रहते हैं वॉल्यूम कैसे यूज करना चाहिए, कैसे यूज करना चाहिए। क्योंकि वो मेरे को देखते हैं, फिर उसका अपना कुछ ना कुछ इंटरप्रिटेशन निकाल देते हैं। ठीक है, तो मैं लिख रहा था, पूरा तो मैं नहीं कर पाया, लेकिन वो कंसेप्ट जो था वो अच्छा था और उसके लिए मैंने एक डेटा निकाला था। ठीक है, जी। ये देखिए, ये वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, यहाँ ये जो ग्राफ, इस डिस्ट्रीब्यूशन में आप नीचे देखें कि आपको 0.25 जो है, ठीक है, ये आपका, ये वो दिन है 680, यानी हम लोगों को लगभग 5,577 दिन। हम लोगों का डेटाबेस शुरू होता है 1 जनवरी 2004 से। 1 जनवरी 2004 से लेके आज तक 22 साल और 7 महीने के अंदर हम लोगों के लगभग 5,577 दिन, 5,577 डेज, ठीक है, ट्रेडिंग डेज। आउट ऑफ दीज 5,777 डेज, आपका वॉल्यूम जो है वो 680 दिन में, वो आपकी जो बाइंग वॉल्यूम थी, यानी कि आपका समझिए कि जो 20 डे एवरेज के ऊपर जो स्टॉक्स 1.5x वॉल्यूम के साथ क्लोज, ठीक है, वर्सेस जी। जो आपके स्टॉक्स 20 डे एवरेज के 0.5% वॉल्यूम से कम पे क्लोज। ठीक है, उसमें आप 680 दिन, ज्यादातर स्टॉक्स ऐसे थे जिसमें ये रेशियो यानी 25% से कम स्टॉक्स ऐसे थे कंपैरिजन में, जो आपके जितने स्टॉक्स लो वॉल्यूम के साथ क्लोज हो उसके 25% से कम स्टॉक्स हायर वॉल्यूम, समझ रहे हैं, हाई वॉल्यूम जी। वाले जो थे
वो आपके 1:4 के रेशियो में वो कम थे। ये वो पीरियड है जब आपका चॉपीनेस, मतलब ये समझिए कि फियर बहुत है मार्केट, रफली ये पीरियड। या हम्म। तो इसमें कुछ एक्सेप्शनल डेटा में कुछ आपको दिवाली का दिन मिल जाए, दिवाली कितनी होगी, 22 साल में 22 दिवाली होगी, ठीक है। लेकिन उसके अलावा आप बोलेंगे तो ज्यादातर जो आपके ये जो डेटा है इसमें ये पॉइंट है कि ये 680 दिन ऐसे रहे, जबकि ज्यादातर स्टॉक्स जो है वो लो वॉल्यूम पे आपके क्लोज मार्केट में। ये ज्यादातर जब फियर होती है, चॉपीनेस होती है, लोग ट्रेड नहीं करना चाहते हैं, पार्टिसिपेशन एकदम ड्रॉप हो जाती है, वो पीरियड, ठीक है। जी अभी हम लोग हैं इस फेज 2234 वाले, राइट। यदि आप इसको, ये 0.25 से 0.5 के बीच है ये डिस्ट्रीब्यूशन रीडिंग, ठीक है। ये मार्केट का सबसे कॉमन अकरेंस है, क्योंकि यदि आप ये देखें तो 35% के करीब स्टॉक्स, 35% समय पिछले 22 साल में मार्केट इस रेंज में उसका वॉल्यूम रहा, ठीक है। यानी जी आपके जितने स्टॉक्स ऊपर जा रहे थे उससे आधे से कम स्टॉक्स जो है वो आपके हायर वॉल्यूम पोस्ट कर रहे हैं कंपैरेटिव टू लोअर वॉल्यूम पोस्ट, ठीक है। तो हम लोग हम्म। अभी इस फेज में, ये आपके मार्केट का चॉपी फेज है, ठीक है। ये वो फेज है जहां से टर्न आना चाहिए, जल्दी आएगा, लेकिन चॉपी या बहुत फियर का फेज है। ये वो फेज है जबकि मार्केट चॉपी रहती है, पिकअप कर रही हो सकती है, या वो समझिए कि डिक्लाइन कर रही हो सकती है, लेकिन ये फेज में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आपको नहीं मिलेगा इस समय, ठीक है। ब्रेकआउट तब जी सक्सीड करेंगे जब आप 0.2 से बढ़िए, समझिए 0.3 हो गया वॉल्यूम, 0.4 हो गया वॉल्यूम, इस तरह जब बढ़ेगा तो आपके ब्रेकआउट सक्सीड करेंगे। लेकिन ये देखिए कि लगभग आपकी कितने साल ऐसे हुए, यदि हम लोग 250 दिन का एक साल मानते हैं तो 9 साल आपके, 22 में से 9 साल ऐसे है जिस दौरान आप ये समझिए कि आपका 9 साल के पीरियड के इक्विवेलेंट डेज जो है वो आपके 24, ठीक है। जी अब देखिए नेक्स्ट कैटेगरी, यहां से आपका डेटा ज्यादा ट्रेडेबल हो जाता है मार्केट, 0.5 से 0.7, ठीक है। 0.6 जैसी रीडिंग आ रही तो आप ट्रेड कर सकते हैं, ब्रेकआउट सक्सीड होते हैं आराम से, ठीक है। इस पीरियड, ये वो जी पीरियड है ये 1296 दिन का, जबकि आप ये कहेंगे कि आपका ब्रेकआउट सक्सेस में इंप्रूवमेंट हुई है, राइट। ये आप समझ लीजिए कि आपका लगभग 4 साल के बराबर, 4 या 5 साल के बराबर, 5 साल के बराबर आपका ऐसा पीरियड, ठीक है। यदि इस दोनों को आप मिला देंगे तो आपको पता चलेगा कि 53% पीरियड जो है मार्केट का, यानी 22 में से 11 साल के बराबर जो आपके ट्रेडिंग पीरियड है उसमें मार्केट आपकी चौपी या लो डिमांड फेज, राइट। जी ये वो पीरियड है जहां सक्सेस है, बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं लेकिन सक्सेस है। यदि आप ये तीनों मिला देंगे तो आपको पता चलेगा कि 87%, 75, आई थिंक 75%, हाँ 75%, 75% टाइम मार्केट ऐसी सिचुएशन में रही जहां पर कि वो लो टू मीडियम डिमांड, ठीक है। आप हम्म। 75 से जब पिकअप होता है और 1 की तरफ बढ़ता है, ये बहुत अच्छा पीरियड होता है, ठीक है। आपका 1 के ऊपर जब वॉल्यूम रहा ना, ये सिर्फ 13% पीरियड ऐसा रहा जब आपका वॉल्यूम 1 के ऊपर रहा, सिर्फ 13%। रेस्ट जो आपके पीरियड्स रहे 4800 डेज आउट ऑफ 5500 डेज, वो ऐसे रहे जब आपका वॉल्यूम विद इन वन वन के रेशियो से कम पे रहा, राइट। समझ रहे जी हैं? 1 जो है, हम्म। 1 एक इंपॉर्टेंट नंबर है, क्योंकि 1 यदि वो नीचे से जाते हुए 1 को क्रॉस करता है तो आप बहुत हाई डिमांड देखते हैं, ठीक है। हाई डिमांड की भी अपनी प्रॉब्लम होती है, यदि बहुत हाई डिमांड बहुत दिन रहेगा ना तो स्टॉक फेल होना शुरू हो जाता है, लेकिन एक मेच्योर गुड डिमांड वाला मार्केट में आपको 1 का रेशियो मिलता है, ठीक है। अब यदि आप 2 के ऊपर देखेंगे, है ना, 2 का यदि आप रेंज पकड़ते हैं, 2 के ऊपर सिर्फ मार्केट में से 3% ऐसे हैं, जबकि वॉल्यूम का रेशियो आपका 3 भी क्या 2.5% ऐसे है, जबकि वॉल्यूम रेशियो आपका एग्जैक्टली 2 के ऊपर रहा, मतलब बहुत रेयर एक्सेप्शन, जी ठीक है। तो अब इस डिस्ट्रीब्यूशन से क्या पता चलता है, इस डिस्ट्रीब्यूशन से ये पता चलता है कि आधा साल आपको चौपी मार्केट, करेक्ट। राइट। तो ऑब्वियस पॉइंट है कि हम लोगों को ऐसे सेटअप्स, स्ट्रेटेजीज की जरूरत है जो हम लोगों को चौपी मार्केट में हेल्प करे, सही। राइट।
और मार्केट में कोई भी कंडीशन जो होती है ना वो खराब नहीं होती है। यू विल ऑलवेज हैव समथिंग टू लर्न, राइट? टेक इट एज अ चैलेंज। यदि मार्केट फेल नहीं होता ना, या स्टॉक्स फेल नहीं होते, तो मैं कभी कोई ऐसे सेटअप्स के बारे में नहीं सोचता जो मुझे वहां पे हेल्प कर सकते हैं प्रेजेंट मार्केट कंडीशन के हिसाब से। ठीक है, मैं ऐसे सेटअप्स के बारे में नहीं सोचता। जैसे समझिए कि यदि अभी मैं ईपी सूप के बारे में सोच रहा हूँ, तो उसका एक मेजर कारण ये है कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि मार्केट में यदि आपको ट्रेड करना पड़े तो आप कैसे स्टॉक्स ट्रेड करें ऐसे मार्केट कंडीशन, ये आप देखना चाहिए। तो इसलिए क्या होता है ना, इसलिए कंसेप्ट जो होते हैं उसमें मतलब यू विल ऑलवेज हैव समथिंग टू अर्न फ्रॉम देयर, समथिंग टू मतलब कि जिसमें आप इम्प्रूव करते हैं, कुछ आपको लर्न करने के लिए मिलता है, वैसा होता है। ऐसा नहीं होता है कि देयर इज एनी हार्म इन लर्निंग थिंग्स इन दैट। आपका स्किल सेट बहुत इम्प्रूव होता है इफ यू आर चैलेंज्ड दैट। ठीक है, समझ रहे हैं मेरे पॉइंट? राइट। जी जी बिल्कुल। अब ये देखिए, ये यदि आप डेटा फिल्टर करेंगे ना कि कौन से ऐसे पीरियड से जब आपका वॉल्यूम का जो रेशियो है वो आपका 2 के ऊपर रहा, राइट? तो आपको अभी कौन कौन से दिन मिलेंगे? 27 तारीख को, ये वो वाला पीरियड जब आपका टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग हो रहा था। ये एमएससीआई रिबैलेंसिंग हो रहा है यहाँ पे। यहाँ हम लोगों को कुछ डिमांड आई थी जो आपका ये वॉर शुरू हुआ था ना, कौन सा वॉर हुआ? वॉर नहीं हुआ था उस समय, ट्रेड डील वाला जो था। हम्म। उसके बाद ये आपका वॉल्यूम इस पीरियड में ऊपर हुआ है, ठीक है। ये सब एक्सेसिव सेलिंग के डेज आप देख रहे हैं, जबकि आपका वॉल्यूम बहुत ज्यादा था। ये एक्सेसिव इवेंट के सेल आसपास वाले दिन हो गए। हाँ, जैसे देखिए ना ये डेज। right, अब ये देखिए, ये आपके बुल मार्केट, यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केट कंडीशंस आप देख रहे हैं। ये जो आपका पूरा हम्म। फेज है ना, इस करेक्ट दौरान करेक्ट, का ये वॉल्यूम बहुत देखिए स्ट्रॉन्ग था। आपका 2020 में रफली ये जो 5 तारीख, 5 नवंबर के बाद जितने ब्रेकआउट्स आपको कैटलिस्ट वाले मिलेंगे ना, 2020 के विनर्स यदि ढूंढने जाएंगे, तो आपको 5 नवंबर का दिन याद रखना चाहिए। उसके बाद बहुत सारे आपको ब्रेकआउट्स मिलेंगे। ये उस फेज का डेटा है, ठीक है। ये देखिए, ये आपका कोविड क्रैश के बाद का वॉल्यूम, ये एक्यूमुलेशन वॉल्यूम है सारा, राइट? तो यदि आप पीछे जाके देखें ना, उसके पहले जब आप कोविड से पहले जाएंगे तो आपको बहुत कम पीरियड्स मिलेंगे जबकि आपको इतना हाई एक्सेसिव ये मिला है। ये सब वो पीरियड है जब मार्केट में क्रैश के बाद बाउंस आया। इन सब पीरियड है जो 2019 वाले हैं, ठीक है। ये लास्ट तो आपका वो जो निर्मला कैंडल बना था वो सब वॉल्यूम है आपका, ठीक है। जी जी। इधर आएंगे तो वो इलेक्शन के बाद वाला वॉल्यूम सब होगा, ठीक है। इधर में कुछ आपका फेब्रवरी में मार्केट खराब था उसके बाद का वॉल्यूम होगा। ये आपका आईएलएनएफएस क्राइसिस की वजह से मार्केट इस दिन बहुत टूटी थी, वो वाला वॉल्यूम। तो आप जैसे जैसे पीछे जाते जाएंगे आपको इंस्टेंसेस मिलेंगे जबकि आपको इतना हाई वॉल्यूम मिला है डेटा, राइट? तो पॉइंट क्या होता है ना, कि पॉइंट ये होता है कि अभी 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 के पीरियड में आ जाए, ठीक है। मान लीजिए अभी के पीरियड में ये वॉल्यूम देखिए, राइट? यहाँ ये देख रहे हैं सारे वॉल्यूम की रीडिंग्स आपकी लो है। यहाँ पे कुछ बेटर पीरियड था तो आपके वॉल्यूम की रीडिंग्स कुछ बेटर थी। लेकिन यदि आप देखेंगे यहाँ पे, ये आपका वो था जिस दिन डील अनाउंस हुई थी, डील के बाद आपको इमीडिएटली कुछ इंप्रूवमेंट दिखी और फिर आपका मार्केट लो डिमांड एनवायरमेंट में वापस चला गया यहाँ पे। और अभी फिलहाल आप वन ऑफ द लोएस्ट डिमांड के फेज में है इस समय में। 0.26 देखिए आप, 0.31, 0.27, आप इस समय में लोएस्ट डिमांड के फेज में इस पॉइंट यहाँ। अब यदि आप इससे पहले जाएंगे, ये वाला फेज देखिए, अगेन लो डिमांड देख रहे हैं यहाँ पे। ये आपका जी। जून का पीरियड हो गया, ठीक है। ये सब बड़ा जब शेकआउट वगैरह आता है या कोई कुछ इस तरह का होता है तो आपका ये जंप दिख रहा है आपको, ये 1.5। अब इसके पीछे चले जाइए, ये सब पीरियड देखिए लो डिमांड। पॉइंट क्या होता है ना, डेटा यदि आप ध्यान से इसको रोज नोट करेंगे ना, कि आपका रिदम बन जाएगा। यदि आप उसको ध्यान नहीं देंगे, इसमें सबसे बड़ी बात क्या थी
इसमें सबसे बड़ी बात थी कि आप स्टेयर स्टेप की तरह डेटा देख रहे हैं। ये देख रहे हैं, ये 4 दिन आपका हाई है, ड्रॉप हुआ, फिर ड्रॉप चला। ऐसा नहीं कि एक दिन बढ़ रहा है एक दिन घट रहा है। यदि आप 4% ब्रेकआउट देखेंगे ना, तो वो एक दिन बढ़ेगा एक दिन घटेगा, आपको पता हम्म। लगाना मुश्किल होगा वहां पे। लेकिन इस डेटा में रिदम है, रिदम है मतलब इसका इंटरप्रेटिव वैल्यू है यहाँ पे। ये देखिए, ये रिदम देख रहे हैं, यहाँ से आपका स्टेयर स्टेप की तरह लो है एकदम। ठीक है, तो ये कौन सा पीरियड है? ये आपका अप्रैल का पीरियड है। अप्रैल के फर्स्ट 20 डेज में आपको काफी कमाई हुई, क्योंकि मार्केट काफी अच्छा था। उसके बाद के पीरियड में यू स्टार्टेड स्ट्रगल लेटर, और जैसे जैसे मार्केट थोड़ा एग्जॉस्टेड की तरफ बढ़ा, उतना खराब भी नहीं था लेकिन वैसा हो गया। तो ये उस समय आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपका फेलियर रेशियो बढ़, ये सब देखिए, राइट। ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि आपका ब्रेकआउट फेल होना शुरू हो गया, इस चीज को शो कर रहा है। इधर का हम्म। ब्रेकआउट रेशियो देखिए, आपका पूरा ब्रेकआउट रेशियो एकदम इम्प्रूव्ड है यहाँ पे, है ना। तो आपके वॉल्यूम में भी थोड़ी इंप्रूवमेंट है। इससे कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग का था। यहाँ से 1 तारीख से कंपेयर कीजिए, यहाँ तक आपका वॉल्यूम, इस पॉइंट तक वॉल्यूम ठीक ठाक था, बहुत खराब नहीं था। एनी वे लो डिमांड एनवायरनमेंट से आ रहा है तो उतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा, लेकिन आपका ब्रेकआउट सक्सेस रेशियो काफी अच्छा था इस अपर हाफ। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए, ये आपका पूरा वॉर के पीरियड में सेलिंग हुई है, इस वजह से इतना हाई है। ठीक है, लेकिन उसके पहले के पीरियड्स देख, ये सब देखिए, जबकि आपका वॉल्यूम एकदम ड्राई चॉपीनेस शो कर। ठीक है, तो इस तरह से जब आप देखते हैं ना, ये फेजेस वाइज होता है, और इसलिए वॉल्यूम का इंटरप्रेटिव वैल्यू काफी होता है इस पॉइंट, राइट। तो ये इसमें क्या क्या चीजें जी। देखनी चाहिए? जब भी मार्केट गिरेगा तो लो वॉल्यूम रहेगा, ठीक है, लो वॉल्यूम होगा, लो वॉल्यूम होना चाहिए। मार्केट गिर रहा है तो लो वॉल्यूम होना चाहिए, ठीक है भाई, वॉल्यूम के जो जनरल इंटरप्रिटेशन। ठीक है, जी। 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 यदि मार्केट का फर्स्ट डे ऑफ प्रॉफिट बुकिंग है तो वॉल्यूम हाई होगा, यदि फर्स्ट डे सेल ऑफ है तो, या लास्ट डे ऑफ सेल ऑफ है, शेकआउट आ रहा है बड़ा तगड़ा, तो भी वॉल्यूम हाई होगा। ठीक है, रेस्ट आपके जनरल फॉल वॉल्यूम कम रहती है, क्योंकि लोग पार्टिसिपेट। दूसरी चीज आपको क्या पता चलती है? दूसरी चीज आपको ये पता चलती है कि आपका, जैसे समझिए कि जब आपका मार्केट अच्छा है तो वॉल्यूम आपका बढ़ेगा या हाई पे होगा। ठीक है, तो वो चीज है। स्लोप देखिए, स्लोप कैसे देखना है? मान लीजिए कि आप एक चौपी मार्केट में, ठीक है, चौपी मार्केट में आपकी रीडिंग 0.2 0.25 जैसी चली, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि आपको एक दिन मिला जब मार्केट पिकअप कर 0.35, और ग्रीन डे, ठीक है। ये आपका पहला साइन है, पहला दिन है जबकि आपका वॉल्यूम इंप्रूव हुआ है और आगे इंप्रूव हो सकता है। ठीक है, जैसे ये 0.26 है ना, समझिए ये और ड्रॉप हो जाए और 0.2 पे पहुंच जाए। ठीक है, एकदम गंदा एनवायरनमेंट है, उसमें 0.2 पे पहुंच जाए। अब आपका जब वॉल्यूम इंप्रूव होगा ना ऊपर की तरफ, 0.2 से 0.3 हो गया, तो आपको ये पता चल रहा है फर्स्ट टाइम 10 पॉइंट 8 पॉइंट 9 पॉइंट का जब पिक हुआ और ग्रीन डे होगा, तो ये आपको जनरली ये बताता है कि मार्केट में बुल स्विंग स्टार्ट हो सकती है यहाँ से, राइट। तब आप क्या कीजिए, तब आप जाइए देखिए कि आपके स्ट्रॉन्गेस्ट और बेस्ट सेटअप्स क्या क्या है, राइट। और उनको सेटअप बाय सेटअप आप ट्रेड करना शुरू कर सकते हैं। 0.3 जब 0.4 में कन्वर्ट होगी, 0.5 में कन्वर्ट होगी, 0.5 की तरफ पहुंचेगी तो सिचुएशन अच्छी हो रही, और लोगों का पार्टिसिपेशन यानी डिमांड वापस मार्केट में आ रहा है। जैसे इस पीरियड में आप देखिए, तो आपका ब्रेकआउट बहुत ज्यादा यदि सक्सीड नहीं हुआ तो फेल भी नहीं हुआ इस पीरियड में। देखिए ये लोअर क्लोजेस ज्यादा नहीं है आपके, ठीक है, हम्म। यानी स्टॉक अपर हाफ में क्लोज होने में कामयाब हो रहे हैं इस चीज, राइट। लेकिन वॉल्यूम जो है वो जब ड्रॉप है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लोगों का पार्टिसिपेशन बंद हो गया, वो इंटरेस्टेड नहीं बाय सेल कर। ठीक है, यहाँ पे लास्ट 3 दिनों में देखिए, बीच के 3 दिन में आपका ब्रेकआउट सक्सेस रेशियो अच्छा था। यहाँ पे लास्ट 3 दिन देखिए कि आपका वॉल्यूम इस, आपका ये जो डेज है यानी मंगल बुध बृहस्पतिवार को, आप देख रहे हैं आपका फेलियर रेशियो कितना है, और लोगों का इंटरेस्ट एकदम ड्रॉप है इस पे। ठीक है, तो ये स्विंग्स की तरह चलता है। आपको दो चीजें देखनी, क्या वॉल्यूम बढ़ रहा है, पॉइंट नंबर 1, ठीक है, और इसको इस ग्राफ से भी समझ सकते हैं। ये ग्राफ देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखना क्या जी। क्या है? देखना ये है कि आपका वॉल्यूम बढ़ रहा हो, ठीक है, वॉल्यूम राइज कर रहा है ना, लो जाके राइज कर रहा है, सिर्फ राइज नहीं कर रहा है, लो जाके राइज कर रहा है। जैसे 0.2 चला गया, 0.15 चला गया,
इस तरह का ओके, एंड देन इट स्टार्टेड पिकिंग अप। पहला दिन जबकि आपका 8 पॉइंट, 9 पॉइंट, 10 पॉइंट का बाउंस है, और साथ में आप देख रहे हैं कि आपका एक ग्रीन डे, पॉजिटिव डे। आपको यदि आपने ट्रेड लिया, ट्रेड के फीडबैक अच्छे, वॉल्यूम आपका बढ़ने के साइड है। ठीक है, बढ़ने के साइड का मतलब ये नहीं कि रोज बढ़ता रहेगा, कभी कभार थोड़ा बहुत कम, 0.38 था, 0.35 हो गया, वो नॉर्मल चलता है, 10 पॉइंट का डिक्लाइन नहीं। 0.3 के यदि रेंज में ना, तो वो 0.2 नहीं जाना चाहिए, जबकि वो ग्रीन नॉर्मल डे। ठीक है, या 0.4 है तो वो एकदम 0.3 पे जाके बैठ जाए, वैसा नहीं होना चाहिए। जनरली इसमें ये समझिए कि आपका ये जो 0.5 वाला है ना, जब वॉल्यूम बढ़ रही है 0.5 के रेंज तक लो डिमांड एनवायरनमेंट में, ठीक है, और उसके बाद फिर आपका 0.5 से ऊपर जब बढ़ने लगता है तो आपका एनवायरनमेंट अच्छा होता है ट्रेड कर, ब्रेकआउट के सक्सेस अच्छे मिलते हैं आपको रफली इसमें। अब क्या होता है कि जनरली बढ़ते 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 एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जहां की वॉल्यूम काफी दिन वन के ऊपर आप मतलब काफी डिमांड के फेज में है ऐसा। यदि आप बुल मार्केट में है, बुल मार्केट का फर्स्ट लेगे तो वन के ऊपर स्टॉक बहुत समय रह सकती है। ठीक है, उसको लेके बॉदर नहीं करना है। यदि आप बुल मार्केट के सेकेंड लेग में है और बहुत ब्रॉड बेस्ड ब्रेकआउट है जैसे नवंबर में हुआ था, तो आपका वॉल्यूम वन के ऊपर रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, लेकिन जनरली वन के ऊपर यदि रहते हुए मतलब आपका वॉल्यूम बढ़े हुए और आपके बुल स्विंग को 15 से 25 दिन हो जाए ना, तो आपको अलर्ट रहना चाहिए। इस एरिया में, इस एग्जैक्ट पॉइंट पे आपके फेलियर रेट बढ़ने लगते हैं, इस पॉइंट पे, इन सब एरियाज में। ठीक है, यहाँ जी पीक पे, है ना। इस समय वॉल्यूम वन से ऊपर जैसे 1.5, 1.62 के आसपास ऐसी वॉल्यूम आपको देखने मिलेगी। लेकिन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इंडाइसेस में एक दिन आएगा जब इंडाइसेस में ब्रेकडाउन होगा, और आपका वॉल्यूम उस दिन ज्यादा होगा लेकिन उसके नेक्स्ट डे से ड्रॉप हो जाएगा। उस दिन ज्यादा इसलिए होगा क्योंकि जितने लोगों ने लॉन्ग पोजीशंस बनाई हुई है ना, वो प्रॉफिट लेंगे यहाँ पे, या उनके स्टॉप लॉसेज हिट हो, तो आपका उस शेकआउट वाले दिन वॉल्यूम ज्यादा होगा। लेकिन उसके अगले दिन से वॉल्यूम में एक कंसिडरेबल ड्रॉप आप देखेंगे। ड्रॉप कैसे होता है, यदि 1.5 चल रहा था तो 1 आ गया, या 0.9 आ गया आपका हम्म, रीडिंग, और फिर वो 0.9 की रीडिंग में चलता रहेगा, है ना, 0.91 इस तरह की रीडिंग। अब उसके बाद क्या होगा कि यदि आपका थोड़े दिन चल के फिर एक फॉल आ गई तो 0.5 आ जाएगा, फिर उस रेंज में चलता रहेगा। ठीक है, तो वॉल्यूम आपका ड्रॉप हो रहा है, यहाँ पे आपका ब्रेकआउट वगैरह फेल होने लगेगा। आपका जो है ना, जैसे आप ये समझिए कि बुल स्विंग भी आपकी मेच्योर हो गई है 15 से 25 दिन की, वॉल्यूम आपका फॉल हो रहा है, तो ये वाली सिचुएशन आप देखें जिससे आपको पता चलता है कि आपका एनवायरमेंट खराब हो रहा है ब्रेकआउट के लिए। राइट, इस तरह से इसका जी। इंटरप्रिटेशन करना चाहिए जब आप इसको देखते हैं। कुछ और जैसे मान लीजिए मैं आपको एक दो एग्जाम्पल भी देता हूँ। मान लीजिए मैं चला जाता बुल मार्केट में, ऑब्वियसली चूंकि वॉल्यूम अच्छा होता है तो आपका रेशियो वगैरह बेटर काम करता है। ठीक है, ये देखिए, ये आपका एक मेजर शेकआउट आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये दिन है आपका, ये देखिए, ये है 12 सितंबर का दिन। इस दिन मार्केट में एक बड़ा फॉल आया है, ये देख रहे हैं 2.18 का वॉल्यूम यहाँ पे, ये वाले दिन एकदम बड़ा फॉल है, बड़ा रेड बार है, जी सब जी कुछ जी वैसा है। ठीक है, इसके पहले का वॉल्यूम देखिए, ये मोमेंटम के डेज थे, मार्केट अच्छा कर रही थी इस समय में आपका। यदि आप इधर जाएंगे तो यू विल सी कि आपका ब्रेकआउट सक्सेस रेशियो भी, मतलब ये म्यूटेड है, मतलब आपका अच्छा ही चल रहा है। सेटअप्स जनरली सक्सीड कर रहे हैं, म्यूटेड है मतलब ग्रीन बहुत ज्यादा होना जरूरी नहीं। बाय नेचर जितने स्टॉक्स ऊपर जाते हैं उसमें से ज्यादातर फेल होकर नीचे की तरफ क्लोज करते हैं, लोअर हाफ, ये बाय नेचर होता है। ठीक है, डिफॉल्ट पोजीशनिंग जो है मार्केट की वो ऐसी रहती है। यदि आप और ज्यादा डीप में जाके झांकना चाहते हैं तो इधर देखिए, आपके लगभग 20% स्टॉक्स थे, उसमें आपका एक्सपेंशन हुआ था। ठीक है, उसमें से आपके लगभग जो सक्सेस रेशियो है वो आपका अच्छा है, मतलब फेल कम स्टॉक्स हुए और सक्सीड ज्यादा हुए, ये आप देख रहे हैं 1+ की रेटिंग आपको इतना आ रही है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ से आपका मोमेंटम आप देख रहे हैं, ये 0.67, 0.83, 0.7, 0.5 है। ठीक है, इससे पहले की रीडिंग देखी तो 0.5455 के आसपास बनी हुई है। ये 2 दिन थोड़ा रेट था, और यहाँ से आप पिकअप देख रहे हैं जब 0.6 के आसपास का आपको वॉल्यूम मिल रहा है। ये 4 दिन आप एक जैसा सीरीज देख रहे हैं, और यहाँ 1.2 से आप काफी स्ट्रॉन्ग बाइक देख रहे हैं इधर। ठीक है, लास्ट के 3 दिन
जिससे पहले जिसके बाद शेकआउट आया, आप कुछ वॉल्यूम का ड्रॉप देख रहे हैं, 0.64, 0.66, 0. हम्म, यहाँ फेलियर रेट बढ़ते हुए देख रहे हैं, जी। राइट। उसके बाद ये शेकआउट आ गया, ठीक है, शेकआउट में आपका बहुत बुरा शेकआउट था। आप देखिए अब क्या हुआ, अब आप ये वॉल्यूम का ड्राइनेस देखिए, यहाँ पे शेकआउट के बाद एक इमीडिएट बाउंस अटेम्प्ट किया मार्केट ने, क्योंकि शेकआउट के दिन बहुत बड़ा फॉल आया था, लेकिन उसके बाद ये वॉल्यूम का ड्राइनेस देखिए, ये देख रहे हैं पूरा रेंज जो है आपका यहाँ पे 0.31, 0.24, 0.21, 0.18 सॉर्ट, ठीक है। आपका पूरा जो मार्केट है उसमें कंडीशन आपकी इस समय में अच्छी नहीं है। यहां से कुछ इंप्रूवमेंट आप देख रहे हैं कि आपका वॉल्यूम थोड़ा इंक्रीज हुआ है, ये 1% के गेन के बाद थोड़ा सा इंप्रूव होना शुरू हुआ है, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इस समय भी आप ब्रेकआउट ट्रेड करेंगे तो आप सक्सेस मिलेगी वहां पे। टाइट एरिया के साथ क्या होता है, 2% जैसे डीप आप स्टॉप लॉस लगाते हैं ना, 4% ब्रेकआउट आपका लॉन्ग रन में क्या हो रहा है, नेट न्यू हाई, नेट न्यू लो, ये सब काम नहीं करेगा, क्योंकि ये सब ब्रॉडर कंडीशन शो कर रहा है, वॉल्यूम ज्यादा बेटर काम करेगा उस पर, ठीक है। यहाँ से ये देखिए, ये एक इम्प्रूवमेंट आप पिकअप देख रहे हैं, आपके वॉल्यूम में एक ग्रेजुअल लगातार पिकअप हो रहा है, जब आपका 0.34 से सीधे 0.7 गया, ठीक है। कंटिन्यूअसली आपका वॉल्यूम में पिकअप आप देख रहे हैं, और ये पिकअप आपको यहाँ तक रफली आपका इंडाइसेस अच्छा नहीं, यहाँ से आपका सेलिंग शुरू हुई है आपकी, लेकिन यदि आप देखें तो इन सब पीरियड्स में भी आप ट्रेड करते तो आप पैसा बनाते, क्योंकि आपका सक्सेस रेशियो ब्रेकआउट का ठीक ठाक है, खराब नहीं है यहाँ से। अब यहाँ पे देखिए एक रेड बार आया, यहाँ पे आपका सेकेंड डे ऑफ पिकअप है ना, 18 तारीख। आपका फेलियर रेट काफी ज्यादा है, इंडाइसेस में उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है जितना ज्यादा आपका फेलियर रेट है। अगले दिन एक अटेम्प्ट हुआ कि हाँ चीजें को इम्प्रूव किया जाए, वॉल्यूम में आप 1.07 से सीधे सीधे 0.62 एक ड्रॉप देख रहे हैं, ठीक है। इमीडिएट कट देख रहे हैं, 1 से 0.62 चला गया, विजिबल है हम्म, है ना। हम्म, आप देखिए अब इसके बाद क्या होता है, अब इसके बाद आपके 3 दिन का मैसिव फॉल दिख रहा है। इस 3 दिन के फॉल ने क्या किया कि यहाँ पे आप देखिए कि आपका ये जो कट है ना, ये बहुत बड़ा है, 23, 25 और 26, ये 3 दिन काफी मैसिव फॉल है मार्केट के अंदर। और जितना ब्रूटल ये दिख नहीं रहा, उससे ज्यादा ब्रूटल ये इंडाइसेस पे आपको दिखेगा, और जो लोग ट्रेड कर रहे थे वो इसको फील कर रहे हैं। यहाँ ये रेड पे क्लोजिंग्स देखिए कितनी बुरी से आपकी, ठीक है। एज अ रिजल्ट यहाँ से मार्केट इंप्रूव होने की कोशिश करती है 27 तारीख से, ठीक है, 27 तारीख से, लेकिन लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 5 दिन तक लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं रहा, डिस्पाइट की इंडाइसेस आपके ऊपर जाने की कोशिश, ठीक है। लोग पार्टिसिपेट हम्म, क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए। मार्केट गिरी है तुरंत तुरंत, इसलिए वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि करना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद आ जाइए, ये आपका 2 तारीख के आसपास का पीरियड, ठीक है। यहाँ पे आपको मुहूर्त ट्रेडिंग का भी एक दिन आएगा, आई थिंक ये वाला दिन का मुहूर्त, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से लोगों का कॉन्फिडेंस वापस आना शुरू होता है जब मल्टीपल 1% डेज आ रहे हैं ना मार्केट, 2 आ गए, तो अब लोगों का कॉन्फिडेंस यहाँ से बढ़ना शुरू होता है आपका वॉल्यूम के पार्ट पे, ठीक है। पहले 1% डेज के बाद आप देखते हैं 0.45 गया, सिग्नल दे रहा है कि सिचुएशन इंप्रूव, ठीक है। 0.72 गया, यहाँ से आप देख रहे हैं कि आपका ये मार्केट कंडीशन उतना खराब नहीं, यहाँ पे भी आपका सक्सेस रेशियो लगभग ठीक है इस दिन को छोड़ के, जिस दिन एनीवे हल्का सा रेड डे है, और उस रेड डे की वजह से थोड़ा ड्रॉप भी हुआ है। ये रेड डे का कारण क्या था, कि मुझे लगता है कि शायद इस दिन कोई तरह का फेस्टिवल था या लास्ट कुछ था, अगले दिन धनतेरस को लोग ज्यादा ट्रेड नहीं करने वाले थे, और फिर आपका एक लॉन्ग एब्रप्ट जैसा एक 4-5 दिन का पीरियड था, क्योंकि सैटरडे बंद रहता, ठीक है। संडे को मुहूर्त ट्रेडिंग की छुट्टी थी, मंडे को एब्रप्टली खोल दिया और ट्यूसडे को वापस बंद कर दिया। तो थर्सडे लास्ट सीरियस ट्रेडिंग डे था, ठीक है। तो फ्राइडे को एनीवे धनतेरस होने से ज्यादा लोग ट्रेड नहीं कर रहे थे मार्केट में, इसलिए आपको वॉल्यूम का एक ड्रॉप देखने के लिए मिलेगा यहाँ, ठीक है। ये आपका दिवाली हो गया, और दिवाली के बाद ये वो दिन है जबकि आपका मंडे पड़ा बीच में आइसोलेटेड, आइसोलेटेड डे में लोग कम ट्रेड करेंगे यदि फेस्टिवल है पीछे या कुछ भी वैसा है, ठीक है, क्योंकि मंडे के आज फिर हम्म, ट्यूसडे बंद है। हम्म, अब जैसे ही वेंसडे आए, ये वॉल्यूम का पिकअप देख रहे हैं यहाँ से, ये देखिए जी। क्या जबरदस्त पिकअप आया बस। और यहाँ पे वॉल्यूम को फर्क नहीं पड़ा है, यदि मार्केट नेगेटिव भी पोस्ट कर रहा है ना, वॉल्यूम को फर्क नहीं पड़ा है, ये एकदम रोरिंग वॉल्यूम आपका चल रहा है इस समय,
ठीक है। हालांकि इधर आप कुछ रेड देख रहे हैं, लेकिन यदि आप इस पीरियड को देखें ना, आपका सक्सेस रेशियो बहुत अच्छा रहेगा इस सब ट्रेड्स का। ये वाले पीरियड, ये पूरा यहाँ तक देखिए, ये पूरा एक स्ट्रीक की तरह चला। ठीक है। इसमें मैं बोलूंगा कि इस सब लेवल के आसपास में 0.87 के बाद हल्का सा ड्रॉप हुआ है, बहुत ज्यादा नहीं है। यहाँ पे स्टिल ठीक ठाक चल ही रहा है, कोई मेजर इश्यू। अब यहाँ पे देखिए, ये आपका 18 तारीख का दिन है। ठीक है। यहाँ तक सब कुछ ठीक है। ये वाले दिन आपका वॉल्यूम हल्का सा ड्रॉप हुआ है, मार्केट हल्का सा कट है, वॉल्यूम हल्का सा ड्रॉप है, 0.65 देख रहे हैं, है ना। और इस दिन आपका आ गया शेकआउट। ठीक है, 2.19 का रेशियो। ठीक है। अब ये 2.19 के बाद क्या होता है कि आप यहां से ये रेशियो देखिए कि वापस ड्राई हो गया, 0.48, 0.39, 0.4155, है ना। इस दौरान क्या हो गया कि लोगों को कॉन्फिडेंस वापस ड्रॉप हो गया। ठीक है। दूसरा क्या है कि आपका साल का एंड है, साल का एंड है तो एनीवे जो आपके एफआईआई होते हैं वो सब छुट्टी पे चले जाते हैं, तो वो तो ट्रेड करें। ठीक है। तो एनीवे छुट्टी रहती है आपकी 1-2 हफ्ते की वहां पे, तो इसलिए भी आपका वॉल्यूम ड्रॉप होता है। तो ये सिचुएशन आप देखते हैं। फिर यहाँ से आप देख रहे हैं, यहाँ पे जब आपका वापस से आप ये समझिए कि छुट्टी वगैरह खत्म हुई, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं थोड़ा पिकअप आप देख रहे हैं, हालांकि दोनों दिन रेट है। लेकिन आप देखिए कि आपका ब्रेकआउट सक्सेस रेशियो अच्छा है, वॉल्यूम अच्छा है आपका। वॉल्यूम इनफैक्ट पिकअप दिखा रहा है आपको 2 तारीख से, जहाँ की 0.44 का 0.67 हुआ है। 1 तारीख को तो एनीवे ट्रेडिंग कम ही। ठीक है। अब यहां से देखिए वापस एक स्ट्रिक शुरू होती है, जहां पर कि उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए आप बहुत सारा 1+ रीडिंग नहीं दिख रहा है, हल्का सा स्ट्रगल करती हुई चल रही है, क्योंकि काफी सारे रेड डेज आ रहे हैं आपके पड़े। ठीक है। यहां तक चलता है, ये जो मेजर फेलियर का डे है ना आपका, ये वाला, जब 0.5% का कट, इसके बाद देखिए वापस से वॉल्यूम आपकी ड्राई हो गई। ठीक है। ये सैटरडे को वो कोई स्ट्रेस टेस्टिंग करने के लिए डिजास्टर रिकवरी साइट टेस्ट कर रहे थे, वो सब था। उसके बाद फिर मार्केट आपका गिरा, और मार्केट गिरने के बाद भी आप देखेंगे कि अगले दिन 2 दिन आपका थोड़ा सा कम रहा वॉल्यूम, और फिर यहाँ से पिकअप कर गया। ठीक है। अब आप इस पीरियड में देखेंगे कि आपका ये फेलियर रेशियो बढ़ रहा है काफी ज्यादा। ठीक है। इस हम्म। फेज ये फेलियर रेशियो काफी हाई है, वॉल्यूम हाई है, और इंडाइसेस ग्रीन है। ये एक ऑड वन आउट, क्योंकि जनरली फेलियर रेशियो जब बढ़ेगा तो वॉल्यूम में ड्रॉप आना चाहिए, राइट। हम्म। और इंडाइसेस है ग्रीन, और आपका ये बढ़ रहा है, ये कुछ ऐसा अनयूजुअल सिचुएशन जो कर रहा है, क्योंकि वॉल्यूम का अपना इंटरप्रेटिव वैल्यू नहीं होता है। वॉल्यूम हमेशा डे के एक्शन के अगेंस्ट देखा जाता है। वॉल्यूम मीन्स ट्रांजेक्शन। ठीक है, मतलब ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, लेकिन ट्रांजेक्शन किस प्राइस पे हो, तो स्टॉक सस्टेन नहीं कर पा रहे कहीं ना कहीं, दे आर फेसिंग हेवी फेलियर, एटलीस्ट फ्रॉम यहाँ से आप देखें ना, इट इज फेसिंग हेवी फेलियर। जो हम लोगों को कुछ हद तक ये बता रहा है कि मार्केट में जो ब्रेकआउट्स हो रहे हैं ना, वो लोअर हाफ में क्लोज, एक्सपेंशन। ठीक है। इस चीज को शो कर रहे हैं। तो जब ऑड ऑड कुछ मुझे दिखता है तो मैं अटेंशन देता हूँ। एज अ रिजल्ट यू गॉट अ शेकआउट हियर। ठीक है। फिर आप देखिए आपका वॉल्यूम ड्राई हो गया, लोग ट्रेड नहीं करना चाह रहे हैं, है ना। चल रहा है आपका सेम तरीके से। और फिर यहाँ अनदर स्ट्रेस टेस्टिंग वाला पीरियड है। इस समय में न्यूज आ रही थी जहाँ की सेबी की चेयरमैन वगैरह बता रही थी कि जो स्मॉल कैप है उनका वैल्यूएशन ऐसा वैसा है। आप देख रहे हैं कि मार्केट कुछ दिन म्यूट और फिर सेलिंग में रहा, कोई ज्यादा अट्रैक्शन। ठीक है। फिर ये देखिए अगेन डिजास्टर रिकवरी साइट वाला था, और फिर यहाँ से क्या हुआ कि म्यूचुअल फंड को स्ट्रेस करने का ऑर्डर दिया, और वो स्ट्रेस टेस्ट यहाँ तक चला, ये 13/3/24 तक आपका ये स्ट्रेस टेस्ट चला, जिसमें ये देखा गया कि म्यूचुअल फंड यदि अपना मेजर पोजीशन उनको लिक्विडेट करना हो एक साथ में, तो कितनी लिक्विडिटी मार्केट ऑफर कर सकता है। इस चीज की टेस्टिंग कर रहे थे, मार्केट में काफी फंसा है। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद फिर यहाँ से इंप्रूव हुई सिचुएशन, लेकिन वॉल्यूम ड्रॉप है, लोग ट्रेड नहीं कर रहे। यहाँ जब कई दिन वॉल्यूम आपकी अच्छी रही है, मतलब आपका मार्केट अच्छा रहा है, तो आप 0.56 देख रहे हैं, ये देखिए, ये आपका 23/3/2024 का दिन है। उसके बाद आपको एक मेजर जंप दिख रहा है, 0.33 से 0.56 का जंप देख रहे हैं, एक मेजर जंप है, हम्म। ये आपको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है। 0.55 देख रहे हैं, और फिर आपका 1 का रेशियो। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि सिचुएशन अभी इंप्रूव हुई है मार्केट में। हालांकि ये 3 दिन जो है, ये 3 दिन अगेन आपके 26, 27, 28 के दिन है, इसलिए इसको डिस्काउंट कर दीजिए, ये आपके टैक्स लॉस हार्वेस्ट। ठीक है। और यहाँ पे आप ये वॉल्यूम
ये भी देख रहे हैं कि आपका लोअर हाफ में मार्केट ज्यादा क्लोज हो रही है, तो ये हम्म, 3 दिन इग्नोर कीजिए, ये 3 दिन आउट ऑफ प्लेस है। ठीक है, टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग के कारण। अब इसके आगे आ जाइए। ठीक है, इसके आगे आएंगे तो ये देख रहे हैं, ये वापस से 1 तारीख से आपका वॉल्यूम वापस नॉर्मल हो गया यहाँ से, है ना, चल रहा है, चलता जा रहा है ना। यहाँ तक आपका सक्सेस भी अच्छा है, फिर यहाँ फेलियर आपका आता है, तो पहले बार आप देखते हैं 0.61 से 0.48 का कट है, आपका सक्सेस रेट थोड़ा कम हुआ है मार्केट। ठीक है, ज्यादातर स्टॉक्स लोअर क्लोज दे रहे हैं, फिर अगेन आप देख रहे हैं लोअर क्लोज दे रहे हैं, तो आपका 0.31 हो गया, लोगों का पार्टिसिपेशन वापस से ड्रॉप हो गया है, कहाँ तक, यहाँ तक। जब ये वापस से 1.31 आया, फिर इंप्रूव हुआ पार्टिसिपेशन, लेकिन बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन में अभी पिकअप नहीं है। लास्ट लास्ट में ये सेलिंग आप देख रहे हैं, जिसमें कि आपकी वॉल्यूम जो है वो ठीक ठाक है, लेकिन क्या है कि वो सेलिंग के वॉल्यूम को ज्यादा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उससे आपका ये जो डिमांड का पीरियड है ये ड्राई हो गया, फिर अनदर स्ट्रेस टेस्ट हुआ, और फिर स्ट्रेस टेस्ट के बाद आप वापस से देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको, मुझे लगता है ये सब वो पीरियड है जब चुनाव से पहले कुछ सेलिंग हो रही है मार्केट में, जो कि आपको यहाँ हेवी लोअर क्लोजिंग के तौर पे दिख रही है। वॉल्यूम हाई है, इंडाइसेस रफली म्यूटेड है, तो वॉल्यूम हाई नहीं होना चाहिए, लेकिन वॉल्यूम कंपैरेटिवली हाई चल रहा है, और आपके लोअर क्लोजिंग हो रही है। ये तीनों चीजों को यदि आप मिलाएंगे तो ये सिनेरियो ऐसा हो रहा है कि जो रिटेलर को शायद शेयर्स ऑफलोड करें, या लोग शेयर्स ऑफलोड करें साइलेंटली चुनाव के रिजल्ट से पहले, इस चीज को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ, ठीक राइट। है, फिर यहाँ देखिए आपके चुनाव वाले दिन हो गया, ये आपका लास्ट दिन था जब आपका इलेक्शन का फाइनल ये आया, जो आपका एग्जिट पोल था, ये वो दिन था जिस दिन के मार्केट खुला ऊपर और क्लोज नीचे हुआ, क्योंकि जो है ना वो एग्जिट पोल का रिएक्शन था उस दिन। और फिर फाइनली आपका 4 तारीख का ये डिक्लाइन आता है, उसके बाद सिचुएशन इंप्रूव होती है, क्योंकि 4 तारीख को जितने लोगों ने डर के बेचा था वो अगले कई दिन बाय करेंगे अपने से। ठीक है, तो ये आपकी बाइंग यहाँ से यहाँ तक एक बर्स्ट के तौर पे आपको। ठीक है, फिर आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, ये जैसे 0.46 का एक कट देख रहे हैं, ठीक है, 19 को कट देख रहे हैं, तो आप वॉल्यूम का ड्रॉप देख रहे हैं 0.77 से 0.34 का, उतना सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन अगले दिन फिर ये 1.05, और फिर धीरे धीरे आप हम्म, देख रहे हैं कि आपका वॉल्यूम स्टेयर स्टेप में लो के 0.8 के रेंज में चला गया, और 0.8 से भी उतर करके वो 0.59 के रेंज में चला गया, और इधर आप सेलिंग के वॉल्यूम्स सेलिंग के पास बढ़ते हुए। ठीक है, कि आपके लोअर क्लोजिंग्स ज्यादा हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से आप जब देखते हैं ना, वॉल्यूम में क्या है, एक बहुत ही यूनिक इंटरप्रेटिव वैल्यू है, जिसको कि यदि आप ध्यान देंगे, एज अ रिदम यदि आप ध्यान देंगे ना, और यदि आप कॉन्टेक्स्ट मर्ज कर सकेंगे उस आदमी के लिए नहीं जो सिर्फ नंबर देखता है, कॉन्टेक्स्ट मर्ज कीजिए बुल मार्केट में, बेयर मार्केट में, ये देखिए कि किस वजह से वॉल्यूम बढ़ी है, मार्केट में डे कैसा रहा है, घटी है तो किस वजह से घटी है, तो आपको इंटरप्रेटिव वैल्यू काफी निकल के आएगी, खासतौर से बुल मार्केट में जब लिक्विडिटी का फ्लो अच्छा होता है। कभी कभी जब ऑड वॉल्यूम्स मुझे मिलते हैं तो मैं इस डेटा पे जाता हूँ, और इस डेटा पे जाके मैं यहाँ से वॉल्यूम रेशियो देखता भी हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या है यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे भी जैसे कोई कोई दिन बीच में एक आध दिन थे, तो आपके 800 स्टॉक्स जो थे, जैसे 707 स्टॉक्स जो कि आपके अबव है, तो मैं एब्सोल्यूट नंबर जब मुझे थोड़े और क्लैरिटी की जरूरत है तो एब्सोल्यूट नंबर भी मैं देख लेता हूँ, जैसे ये 985 स्टॉक्स है। ठीक है, ये सब आपके वो पीरियड्स हैं जब आपका लोग जो है वो टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग में स्टॉक निपटा रहे थे, ये वो सब पीरियड है। तो कभी कभी मैं एब्सोल्यूट वैल्यू भी जाके देख लेता हूँ, बट मोस्टली जो है इस तरह से इसका इंटरप्रिटेशन होता है। क्लियर।